आपको दोष लगेगा ही लगेगा। और आप श्रापित हो, आपका कोई व्रत वगैरह नहीं लगेगा, तो ये करने की गलती ना करें। कोई व्रत नहीं लगते इसमें। तो लोग ज्यादातर ये गलतियां कर रहे हैं। आप गलती मत करो, इस गलतियों को करने से बचो। क्योंकि एक जिंदगी मिली है, इसमें अगर एक दोष के साथ आप और सारे दोषों को अपनी जिंदगी में भर लोगे, तो परेशानी आपकी कोई दूर कर ही नहीं सकता। और जो कहते हैं कि उन्होंने आपका दुख अपने ऊपर ले लिया है, वो सरासर झूठ है। क्योंकि कोई किसी के कष्ट अपने ऊपर लेता ही नहीं है। जो श्रापित इंसान ने, अगर आप श्रापित नहीं हो और किसी श्रापित इंसान ने, जैसे कोई रिश्तेदार हुआ या कोई हुआ और आपके कपड़े पर उसने हाथ लगा दिया है ना, तो ये लगा लो कि वो परेशानी, उस कपड़े की हालत देखोगे आपकी क्या हो जाएगी फिर बाद में। आपको पता लगेगा कि उस इंसान पर, मतलब वो श्रापित भी है, तो वो कितना, मतलब उसके कर्म उसके ऊपर हावी हैं, वो सारे वो कपड़ा बता देगा। ये मेरा आंखों देखिए। तो इस वजह से आप मंदिर मत रखो। आप श्रापित हो, आप घर में मंदिर नहीं रख सकते। पूजा पाठ आप घर में मत करो। आपको करनी है गौशाला में जाके करो। मैं दोबारा बार बार यही बात दोहराऊंगी कि आप गौशाला में जाके करो, वो ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जितनी गलतियों से बचोगे उतना अच्छा है। हाँ, आप घर में किताब पढ़ सकते हो। अगर आपको भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता महापुराण पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हो। और गरुण पुराण पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हो, जो जीवन में पढ़ना चाहिए सबको एक बार ज़रूर। तो उन्हें पता लगेगा कि उनके कर्म क्या है। उन्हें पढ़ना चाहिए। सबको एक बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। तो आप इन दोषों से अगर बचना चाहते हो ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप घर में मंदिर मत बनाओ। हाँ, घर में धूप कर सकते हो, लेकिन लोबान और गूगल वाली नहीं। नॉर्मल जो धूप आती है ना, सामग्री वगैरह की, वो कर लो आप। ये कपूर को मैंने बताया था। कपूर, उसकी दानी आती है कपूरदानी, तो उसको लगाओ। और जैसे ये होती है ना, मच्छर मारने वाली जो मशीन आती है, वो ऐसी इसी तरीके से होती है। वो जैसे पहले टिक्कियां डालते थे हम, मच्छर मारने की जो टिक्की आती थी उसमें टिक्की डालते थे, और अब वो आ रही है कपूर के लिए। ऐसी ही मशीन आ रही है। तो आप उसको, उसमें कपूर रखो और वो कपूर, मतलब सारा धुआं आपके घर में हो जाएगा। तो उसकी सुगंध हो जाएगी। ये एक तरीका है। किसी की बताई हुई कोई धुनी मत करो घर के अंदर। आप श्रापित हो और आपके ऊपर या कोई प्रभाव कर रहा है या कोई तंत्र प्रभाव कर रहा है, वैसे उसी घर पर ये तंत्र प्रभाव जाता है जहाँ पर जो लोग श्रापित होते हैं। ये मैं बता दूं। वरना तंत्र प्रभाव नहीं कर सकता आपके ऊपर। आपको और गलतियां आपकी बढ़ा देगा। अगर आप उसमें मंदिर रखते हो घर के अंदर, आप ये देख लो पहले कि आपके बस की है भी कि नहीं है। आप नहीं रख सकते, खेल समझ लिया है लोगों ने भगवान की पूजा को भी। आप नहीं रख सकते, आप मत रखो। दोष काटने का मतलब जो रास्ता है ना, वो आपको गौशाला ही दिखा सकती है, अगर आपको देखना है। ठीक है। जिस दिन आप घर से मंदिर हटा दोगे ना, आपका आप श्रापित हो, तो आप जिस दिन घर से मंदिर हटा दोगे, आपको फर्क तुरंत दिख जाएगा। क्योंकि आप दोषों से बच जाओगे। जो वो दोष करवाने की कोशिश करेंगे ना, जो वो हो जाएगा, वो हावी होगा। तो वो आप कम से कम इस उसमें तो दोष नहीं करवा पाएगा आपके ऊपर। तो अब आपको उससे बचना है ना, इन दोषों से, तो अब मंदिर हटा दो, घर में मत रखो।
तरीका मैंने बता दिया है, जगह मैंने बता दी है कि कहाँ आपको जाके पूजा करनी है। अब तस्वीर भी मत लगाओ, किसी भी रूप में भगवान की तस्वीर भी मत लगाओ। आप फिश एक्वेरियम रख सकते हो, क्योंकि फिश में वो ताकत होती है कि आपके उसको ना, आपके ऊपर आए काल को टालने की उसमें ताकत होती है। आपकी किस्मत का तो जो है वो तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप फिश से ये होगा कि उसकी सेवा करके आप कुछ पुण्य कमाने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी पालतू जानवर ऐसे लोगों को नहीं रखने चाहिए जिनके घर जो श्रापित हैं, तो उन्हें जानवर भी नहीं रखना चाहिए, पंछी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो जो आप थोड़ा बहुत भी जो कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे अगर करते हो, तो वो आपके जैसी उसकी डेथ होगी वो आपके छीन के ले जाएगा सारे पुण्य। तो आपको नहीं रखना चाहिए, ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो संकट आपके ऊपर है वो जानवर लेके जाए या पंछी लेके जाएगा, तो आपके पुण्य भी ले जाएगा वो। ये उसको तो छुटकारा मिल जाएगा और वो पुण्यों के साथ चलता बनेगा। कुत्ते बिल्ली लोग पाल लेते हैं ना, ये गलती कर रहे हैं आजकल लोग। तो मंदिर मत रखो, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया है, यही तरीका है। और दोषों से बचो। पहले से ये आप शरापित चल रहे हो और उसके बाद आप और दोष अपने ऊपर ले रहे हो, तो आपको परेशानी होगी होगी। आप उन परेशानियों से बच नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी कह ले, कोई आपकी परेशानी को काटेगा नहीं। आप और उसमें जैसे दलदल होता है ना, उसमें फंसते चले जाओगे। इस तरीके से होता है ये काम। गलतियों से बचो। तो ये गलतियां करने से आप तभी बच सकते हो जब आप घर में मंदिर ना रखो। अब श्रापित हो, कर्सिड हो तो मत रखो, किसी भी तरीके से मत रखो, कुछ भी मत करो। गौशाला में जाओ, करो, आपको फर्क दिख जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।